मॉर्निंग ऑल। कल बेटे हमने लेसन पढ़ा था चिड़िया की बच्ची और उसके दो प्रश्न हम लोगों ने किए थे। आज एक बार दोबारा इनको मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद हम अगले प्रश्न करेंगे। पहले दो क्वेश्चन जिन्होंने नहीं लिखे, कीप क्वाइट एवरीवन। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखें। बेटा बैठो, ये नहीं लिखना, बैठिए। कितना बड़ा ये नहीं मैंने बोला, सुनो। किन बातों से ज्ञात होता था कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था? माधव दास के पास बहुत बड़ी संगमरमर की कोठी थी, उसके पास खूब धन दौलत और नौकर चाकर थे और इसके अलावा उसके पास बड़े बड़े बगीचे थे। दैट्स इट, इतना था ये। किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था? इतना धन होने के बाद उसका कोई रिश्तेदार और मित्र नहीं था, वो अकेला रहता था। इससे पता चलता है कि वो सुखी नहीं था। लिखा है सबने आंसर? कहाँ पे लिखा है? द नेक्स्ट वही पे आ रही। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है ये बगीचा तुम्हारा है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? ये हम कल कर चुके हैं, सो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन पे करूँ। माधव दास बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा है क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? नहीं, माधव दास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। बस। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है ये बगीचा तुम्हारा है? माधव दास चिड़िया से बार बार ऐसे इसलिए कहता है क्योंकि वो उसको अपने स्वार्थ के लिए पिंजरे में बंद करके रखना चाहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपने प्रश्न सिर्फ लास्ट वाली लाइन लिखनी है। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? प्रश्न सिर्फ इतना लिखना है। लिखिए लिखिए, प्रश्न लिखने का टाइम दे रही हूँ, हाथ खड़े नहीं करने, प्रश्न लिखो। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अब मनोभाव क्या होते हैं आप कहेंगे कि माधव दास क्या सोचता था और चिड़िया क्या सोचती थी। ये होते हैं मन के भाव। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस था हमने ये बताना है। पहले अच्छी तरह समझो प्रश्न को, फिर उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा करो। ठीक है, देखो इसने पूरा प्रश्न देखिए। माधव दास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। दोनों के अपने अपने पॉइंट हैं। तो अब वो कहता है माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, दोनों की मन की जो बात थी उनमें डिफरेंस क्या था। समझ में आया? हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोनों के मनोभाव का अंतर क्या था? माधव दास रुपए पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व देता था। उसके लिए रुपए पैसा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण
चीज है, और जबकि चिड़िया अपनी आजादी चाहती थी, उसके लिए माँ का प्यार और आजादी सबसे प्यारी चीज थी। लिखिए, माधव दास के लिए, माधव दास के लिए रुपए पैसे का ही महत्व था। माधव दास के लिए रुपए पैसे का ही महत्व था। महत्व के स्पेलिंग आते हैं? yes, महत्व था माधव दास के लिए रुपए पैसे का ही महत्व था। उसे लगता था कि हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। खरीदी जा सकती है, जबकि चिड़िया के लिए, जबकि चिड़िया के लिए माँ के प्यार, जबकि चिड़िया के लिए माँ के प्यार और आजादी से बढ़कर नहीं, आजादी स्पेलिंग, माँ के प्यार और आजादी से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। जबकि चिड़िया के लिए माँ के प्यार और आजादी से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। वस्तु किस तरह? बढ़कर, ये वाला आएगा इसमें, बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ओके, चलिए, आपको तो पता है ना। ओके, हो गया? कोई वस्तु नहीं है, बस इतना आंसर। 3 क्वेश्चन कॉपीज में कंप्लीट होने चाहिए सबके। मैंने आपको पहले बताया कॉपीज में आपकी ऑफलाइन चेक करूंगी, तो जैसे ही ये 5 क्वेश्चन मेरी क्लास में कंप्लीट होंगे, अगले दिन मैं सबकी कॉपीज नोट करके ले लूंगा। बेटा कंप्लीट होंगे तो फिर है, अगर हो गए तो फिर कर ले। 5, हाँ 6 करने, 3 हो गए। आगे, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का नौकर के पिंजरे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? बस इतना ही प्रश्न लिखना। तुम्हें कैसा लगा यहाँ तक? बस प्रश्न लिखिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर लिखिए। क्या होगा इसका आंसर? पहले तो रेज है।
हाँ जी अर्जुन, तो देखी भी नहीं, वीडियो भेजी तो है हम लोगों ने। जब आप क्लास नहीं लगाते हो तो अपनी लेक्चर देखते नहीं हो, आज क्लास में क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चलिए, सुन गया मुझे, ख्याल रखा करो अपना बस। बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया कि कैसा लगा चिड़िया? हाँ बेटा बोलो। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने का पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मैं सुन रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम आप कोशिश तो करते हैं, और जो मुझे लगता है कि नॉन सीरियस है उसी ने आंसर दिया है, वो भी ठीक दिया है। चलिए जी, हम लिखेंगे क्या? कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पिंजरे से भाग निकलने की बात सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा, या मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए हमें पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। लिखिए, बिल्कुल हर किसी को आजाद होने का पूरा हक है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, गलत लाइनें नहीं है। किसके? स्वार्थ। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर या पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को पक्षियों को छोटे की मात्रा, पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आजादी सबको प्यारी होती है। आजादी पर सबका हक है, आप ये भी लिख सकते हैं। आजादी सबको प्यारी है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। आजादी पर सबका हक है या आजादी सबको प्यारी। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आजादी सबको प्यारी होती है। जसकरण लिख लिया बेटे? जशन। आगे 5th क्वेश्चन। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। सिंपल क्वेश्चन लिखो, हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। कहानी के अनुसार हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है? चल बता,
कैसे? माँ के लिए अगर आपको अपनी मम्मा के लिए 4 बातें कहनी है तो आपको सूझ नहीं रही। बोलो कौन बोलेगा? क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में हमारी मम्मा की? हरी अप। अगर आपको वैसे ही कोई विषय दिया जाए, चलो आज माँ पर 4 लाइनें वो खड़े होकर बोलिए, तो आप नहीं बोल सकते। 7th स्टैंडर्ड में आप सारी क्लास देखो ऐसे ही बैठी। सीधा हो सर, सीधा। फालतू की उल्टी सीधी बकवास की तो देखना। ठीक है, बैठिए। गुड। चलिए जी, हमारी जिंदगी में माँ का बहुत महत्व है। हमारी जिंदगी में माँ का बहुत महत्व है। केवल माँ ही है, केवल माँ ही है, केवल माँ ही है जो हर सुख दुख में, केवल माँ ही है जो हर सुख दुख में बच्चों का साथ देती है। केवल माँ ही है जो हर, स्टार्टिंग में बुक में लिखा है, हमारी जिंदगी में माँ का बहुत महत्व है, क्योंकि केवल माँ ही है जो हर सुख दुख में साथ देती है। अगर बच्चों का साथ देती है, अगर कोई तकलीफ बच्चों को हो, अगर कोई तकलीफ बच्चों को हो, इसके बाद मैं एक राउंड लूंगी और जिसने क्वेश्चंस नहीं किए हुए अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो तो दर्द माँ को महसूस होता है। दर्द माँ को महसूस, कभी देखा है आपको चोट लगती है तो माँ रोने लग जाती है ना? तो इट मींस ये नहीं है कि वो दर्द महसूस करती है, वो आपका दर्द महसूस करती है। ठीक है जी, लिख लिया सबने? हमारे जीवन में माँ का बहुत महत्व है। एक केवल माँ ही है जो बच्चों के हर सुख दुख में साथ देती है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो तो उसका दर्द माँ को महसूस होता है। वो देखो लिखे माँ स को की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और स। अगर बच्चों को कोई तकलीफ हो तो दर्द माँ को होता है। लास्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान दे।
शीर्षक क्या होता है? टाइटल है। ऐसे होता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ऑनलाइन अब बात खत्म होगी, पढ़ना शुरू करो और कॉपीज पूरी होंगी तो आपका सारा काम होगा। अगला प्रश्न है कीप क्वाइट एवरीवन। मैंने बैठने के लिए नहीं बोला, खड़ा हो। किसके पैर में दर्द है? चलिए जी लास्ट क्वेश्चन और मुंह बन सबका। इस कहानी का अगर कोई और शीर्षक देना हो, जैसे टाइटल हमने कहानी चिड़िया की बच्ची इस कहानी का टाइटल है, अगर हमें ये टाइटल न देकर अपनी मर्जी से कोई टाइटल देना पड़े तो हम क्या देंगे और क्यों भी साथ में?
हाँ, आजादी प्यारी है, मासूम चिड़िया भी हो सकता है या सत्तर चिड़िया भी हो सकता है, क्योंकि बातों में फंसने की बजाय वो चौकन्नी हो गई थी और भाग गई। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्जी का टाइटल देंगे और अपनी मर्जी की ही आप वजह भी देंगे। इस कहानी को अगर कोई शीर्षक देना हो तो मैं बहादुर चिड़िया देना चाहूंगी या चौकन्नी चिड़िया देना चाहूंगी, क्योंकि इतने प्रलोभनों में भी वो नहीं आई और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। तेरी रिटर्न में शिकायत देनी है अब मैं सच कह रही हूँ। बिहेव योरसेल्फ, एटलीस्ट मेरी क्लास में तो नॉनसेंस क्रिएट मत कर। क्वेश्चन तूने एक भी नहीं लिखा। बहादुर चिड़िया लिख सकते हैं, प्यारी चिड़िया, नन्ही चिड़िया, ठीक है। आजादी का महत्व लिख सकते हैं, चिड़िया की आजादी लिख सकते हैं। क्यों का मतलब है कि आपको क्यों भी बताना है।